Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in today's lecture we are going to study the topic communication, its meaning, characteristics, process and functions. Alright, so what is communication? तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब मुझे कोई भी थॉट्स, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशंस, कोई भी ओपिनियन, एडवाइजेस, सजेशंस, एनीथिंग, जब भी मुझे किसी पर्सन को देना होगा या उनका इसी तरीके से उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझना होगा, तो आई विल मेक यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन. Everybody in this world make use of communication to express their feelings, their emotions, their thoughts, views, etc. All right. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू शेयर कॉमन. ओके. तो जो भी एक बात है, जो भी चीज़ है, जो हम एक कॉमन ग्राउंड पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, और सामने वाली पार्टी क्या कहना चाहती है उसे समझने के लिए हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को. ओके. सो नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंप्राइजेज ऑफ मोर देन वन पर्सन. ऑब्वियसली जब भी जब भी किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें दो लोग चाहिए एटलीस्ट, मींस एक सिंगल हम और सामने वाली एक पार्टी होनी चाहिए जिससे हम कोई भी कम्युनिकेशन कर पाएंगे. तो एटलीस्ट टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन में. देन इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस एंड थाट्स. ऑब्वियसली हम कम्युनिकेशन के मीडियम से ही कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, थॉट्स को शेयर कर पाते हैं. इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे फेस टू फेस हो गया. इनडायरेक्ट में हमारे कोई भी मीडियम जैसे टेलीफोन आ गया, ईमेल आ गया, इनके थ्रू भी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा. तो इट कुड बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देन इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करते हैं. अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टीज़ के बीच में नहीं है तो वो कम्युनिकेशन यूज़लेस है. राइट. सो देन इज़ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक प्रोसेस मीन्स हमारा कम्युनिकेशन जो है डायनेमिक इन नेचर है. हो सकता है वो चीज़ों के साथ चेंज भी हो जाए. ऑलराइट. उसके बाद प्राइमरी पर्पस इज़ टू गेट फीडबैक. तो प्राइमरी पर्पस कोई भी कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है फीडबैक. कि जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे अगर हमें उस चीज़ का फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो कम्युनिकेशन अधूरा है. इट इज़ यूजलेस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स. सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. So now we are going to discuss the functions of communication. See, what all functions are there in communication. क्या क्या communication ये perform करता है, कौन कौन से functions हैं जो कि communication के थ्रू होते हैं. लाइक फर्स्ट इज़ टू इन्फॉर्म एंड टू शेयर. कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी बात है, कोई भी इम्पॉर्टेंट है या नॉट सो इम्पॉर्टेंट बात है, उसको जब हमें इन्फॉर्म करना होगा, किसी को बताना होगा या शेयर करना होगा, तो ऑब्वियसली हम कम्युनिकेशन का ही हेल्प लेंगे. ओके. सेकेंड इज़ टू इंस्ट्रक्ट और कमांड. टू इंस्ट्रक्ट और कमांड से मतलब ये है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की अगर हम बात करें तो किसी को जब हम इंस्ट्रक्शंस देना है, कमांड देना है, ऑर्डर्स देने हैं, कोई चीज़ बतानी है, तो ऑब्वियसली अगेन हम कम्युनिकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट. देन टू इन्फ्लुएंस, परसुएट और मोटिवेट. अगेन अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी नॉर्मल लाइफ की भी बात करें, जब मुझे किसी को मोटिवेट करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, परसुएट करना है, तो ऑब्वियसली मैं मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलूँगी, उसे मैं समझाऊँगी. तो अगेन हम कम्युनिकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं. देन फॉर एडवाइजेस एंड सजेशन. ऑब्वियसली एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो भी अगेन कम्युनिकेशन इज़ का ही यूज़ कर रहे हैं. टू इम्प्रूव डिसिप्लिन. ऑर्गेनाइजेशन में या नॉर्मल कहीं पे भी अगर आपको डिसिप्लिन इम्प्रूव करनी है तो यू विल सेट एन एग्जाम्पल, यू विल टेल दैम, यू विल अगेन एंड अगेन मेक देम कि डिसिप्लिन कितना, मेक देम फील कि डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए आप उन्हें समझाएंगे, उन्हें टोकेंगे, बार बार टोकेंगे.
तो अगेन आप कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। टू लिसन टू ग्रीवेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंप्लेंट्स है, ग्रीवेंसेस है लोगों की, आपकी जूनियर्स की, तो अगेन आप उनको जब सुन रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए जब आप रिप्लाई बैक कर रहे हैं तो अगेन आप कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। टू ट्रेन एंड टू गाइड, अगेन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ देखें, चाहे आप वो प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में हो या वो पर्सनल कंटेक्स्ट में हो, तो आप हर जगह देखोगे कि जितनी भी चीज़ें हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग, आप हर जगह कम्युनिकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को समझाने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जब मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करती हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो ईच एंड एवरी टर्म। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है सेंडर। तो सेंडर कौन है? वो पर्सन जो मैसेज को सेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी बात को आप तक, आप ऑडियंस तक पहुँचा रही हूँ, तो आई एम द सेंडर। एनी पर्सन हु वांट टू सेंड द मैसेज, हु विल सेंड द मैसेज इज़ द सेंडर। तो सेंडर जो होगा सबसे पहला आ जाएगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। सेकंड है हमारा मैसेज। अब सेंडर क्या चीज़ पहुंचाएगा? ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई बात होगी, कोई भी चीज़ होगी। तो वो क्या है? वो चीज़, वो कंटेक्स्ट जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेंडर पहुंचाना चाहता है दूसरी पार्टी जो कि रिसीवर होगा उन तक, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंटेंट क्या है? वो हमारा मैसेज है। ऑलराइट, अब सेंडर हो गया, सेंडर क्या पहुंचा रहा है? मैसेज। थर्ड इज़ एनकोडिंग। सी, मुझे आप स्टूडेंट्स तक बहुत सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स हैं, वो आप तक पहुंचाने हैं। या लेट्स से अगर कोई भी पर्सन है जिसे आपको कोई इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि कल 12 बजे मीटिंग है, तो मुझे पता है, मेरे मन को पता है कि मुझे ये बात आप तक पहुंचानी है। ऑलराइट, तो अब मेरे माइंड में ये चीज़ होगी कि मैं कैसे आपको बताऊं। अब मेरा माइंड जो है अंदर ही अंदर कोडिंग करेगा। मतलब अब मुझे ये पता होगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कि 12 बजे मीटिंग है कल, ये बताने के लिए मैं एनकोड करूँगी अपने मैसेज को कि व्हाट विल बी द राइट मीडियम। मैं सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करूँगी, मे बी इंग्लिश, मे बी हिंदी, और मे बी बाइलिंगुअल, और वट एवर लैंग्वेज, विच एवर लैंग्वेज जिसमें भी मैं कंफर्टेबल हूँ या जिसमें भी सामने वाला समझ पाए। और मैं सही करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके मैसेज ना दूँ, लिमिटेड वर्ड्स का दूँ और क्लियर वर्ड्स का दूँ, क्लियर सारी चीज़ें बोलूँ। तो ये जो मेरे मन में, या सेंडर को जो पता होता है कि वो मैसेज सामने वाली पार्टी को देना है, तो वो थर्ड जो चीज़ आती है वो एनकोडिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर मैसेज into a meaningful information which is easily understood by the receiver। ये जो कोडिंग, ये जो कन्वर्जन हो रहा है हमारे मैसेज का एक अप्रोप्रिएट वर्ड, सिंबल, साइन और लैंग्वेज में, जिससे कि सामने वाला रिसीवर इजीली समझ पाए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो एनकोडिंग किसके एंड पे होती है? वो होती है सेंडर के एंड पे होती है एनकोडिंग। जब वो मैसेज चूज़ कर लेता है, तो उसके बाद तीसरा क्या आता है? एनकोडिंग। ओके, ना उसके बाद आता है हमारा चैनल का मतलब है वो मीडियम जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। अगर मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पहुंचा रही हूँ, तो हमारा मीडियम क्या हो गया? यूट्यूब। ओके, उसी तरीके से मैं अगर किसी को टेलीफोन पे बता रही हूँ, मोबाइल पे बता रही हूँ, तो वो मीडियम क्या हो जाएगा? मोबाइल। ईमेल पे बता रही हूँ तो मीडियम क्या हो जाएगा? ईमेल। तो अगर आप फेस टू फेस बता रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मीडियम एयर इज़ द मीडियम व्हेन वी आर हैविंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, फिर उसके बाद आता है रिसीवर। अब वो रिसीवर कौन है? वो पर्सन जिसे आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे, वो है रिसीवर। रिसीवर को मैसेज मिल गया, तो उसके बाद आता है आपका डिकोडिंग। जिस तरीके से एनकोडिंग हुई थी, सेंडर अपना मैसेज जब दे रहा था तो एनकोडिंग हुई थी। अब रिसीवर को जैसे ही मैसेज मिलेगा, तो वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोडिंग का मतलब है जो मैसेज उसे मिला है उसको वो उसका माइंड क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा,
लैंग्वेज को, मैसेज को, साइन सिंबल जो भी उसे रिसीव हुए हैं उनको इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि विच इज़ कि वो चीज़ों को उसी कंटेक्स्ट में समझ पाए जैसे कि उसे सेंडर समझाना चाहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको मेल किया है या एक ए पर्सन ने बी पर्सन को मेल किया है, तो जब बी पर्सन को जैसे ही मेल रिसीव हुआ तो मेल को वो पढ़ेगा और उसके बाद उसके माइंड में अपने आप प्रोसेसिंग चलेगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन इन द मेल, इसका मतलब क्या निकल रहा है, उसे इंटरप्रेट करेगा। उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाँ, उसी तरीके से अगर जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स को मैं अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो और आपके माइंड में अपने आप जो भी आप सुन रहे हो वो अपने आपके माइंड में इंटरप्रेट हो रहा है। आप अपने अपने वे में डिफरेंट जोन में आप चीज़ों को समझ रहे हो। मेरी लैंग्वेज, मेरी इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज को आपका माइंड इंटरप्रेट कर रहा है और उसको एक मतलब दे रहा है। देन आप उसको उतना जितना भी ग्रास्प कर पा रहे हो आप उसे एक समझ रहे हो। तो यही है डिकोडिंग जो कि होती है रिसीवर के एंड पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो है फीडबैक। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरा है, इनकम्प्लीट है। सो विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो अब फीडबैक कौन देगा? फीडबैक देगा रिसीवर। एज अ सेंडर मैंने आपको मैसेज दिया, तो जब तक आपके एंड से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई फीडबैक नहीं आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है, या जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती थी उसी कंटेक्स्ट में आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर मैं फ़ेस टू फेस किसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, मेरे क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे रहे, वो येस नो तक नहीं दे रहे, तो मीन्स उधर एंड से, उस ऑडियंस के एंड से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। तो आई विल बी इन डाउट कि इन्हें एक्चुअली में कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया है। तो दैट्स वाई फीडबैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब फीडबैक के अलावा आप कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस किसी भी बुक से पढ़ोगे, इंटरनेट से पढ़ोगे, तो आप देखोगे बीच में आपके एक एलिमेंट रहता है नॉइज़। नॉइज़ का बेसिकली मतलब है कि जब भी हम कभी कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, कुछ बीच में ऐसी डिस्टर्बेंसेस हमेशा रहती है, अक्सर रहती है मेजॉरिटी टाइम में, जिनको हम नॉइज़ का टर्म दे सकते हैं। वो फिज़िकल नॉइज़ भी हो सकती है। मान लीजिए मैं क्लासरूम में हूँ और बाहर कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस है, समवन इज़ ड्रैगिंग द चेयर, और बाहर कहीं से लाउड स्पीकर का शोर आ रहा है, जिससे कि कम्युनिकेशन में कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है। या मैं टेलीफोन पे अगर बात कर रही हूँ, मोबाइल पे बात कर रही हूँ, तो नेटवर्क इश्यूज़ आ गया। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें बीच में होती रहती है, इट कुड बी फिज़िकल नॉइज़, इट कुड बी टेक्निकल नॉइज़, तो वो हमारी आपकी आ जाएगी नॉइस की कैटेगरी में। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। So we have discussed the meaning of communication, we have discussed the characteristics, the functions of communication, and we have discussed the process of communication. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होगी. If you have any doubt, please post it in the comment section. I hope आपको सब क्लियर हो गया होगा, and if अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.